तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है। इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and x axis and shade the triangular region. समझिए इसको, दो गो लाइन का इक्वेशन है। अब दो गो लाइन का इक्वेशन है तो कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ बनेगा ट्रायंगुलर और उसमें एक्स एक्सिस पे बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसका वर्टेक्स, सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पे ग्राफ बनेगा। कहाँ पर बनेगा? ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनेगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर बनेगा। अब ये ट्रायंगल टाइप का दिख रहा था, इसका वर्टेक्स निकालना। वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स का किसको बोलते हैं? ये एक ट्रायंगल है, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं साइड, इसको साइड, तीनों को साइड होता है, ये होता है मेरा एंगल। तो हमको इसका वर्टेक्स निकालना है, यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स है वो निकालना है और इसको सेट करना है, यानी कि इस रीजन को, इस क्षेत्र को क्या करना है? ऐसे घेर देना। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है? ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये मेरा ग्राफ बनेगा, हमको यहाँ पर सॉल्यूशन निकालें। तो ये मेरा इक्वेशन लिखते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो x बराबर होगा, देखिए बराबर के इधर प्लस है तो इधर जाएगा -1 होगा। ठीक है, और बराबर के इधर प्लस y है तो सॉरी माइनस y, तो इधर जाएगा प्लस y। ठीक है, दोनों साइड थे बराबर के लेफ्ट साइड। ठीक है, y है माइनस में तो प्लस में होगा और बराबर के लेफ्ट साइड में +1 है तो बराबर के राइट साइड में लिखे, तो बराबर के राइट साइड में लिखेंगे तो -1 होगा। ठीक है, साइन मेरा चेंज हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा x हो, ये मेरा y। ठीक, अब बताइए y का वैल्यू अगर 0 बैठा दे, सब चूंकि यहाँ पर 0 है तो क्या बचेगा? x का वैल्यू क्या और -1। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर 0 हो तो x का वैल्यू -1 हो। ठीक, फिर दूसरा, अगर y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू अगर 0, इस बार y का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो -1 और +1 बराबर क्या होता है? 0। तो x का वैल्यू 0 होगा। ये मेरे दो गो इक्वेशन, ये दो गो बन गया मेरा। इससे मेरा लाइन हो जाए, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, एक इक्वेशन से एक लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको दोनों सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यहाँ बनाते हैं 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है, इससे हम क्या, 3x देखिए बराबर के लेफ्ट साइड है -12, बराबर के राइट साइड लिखो, बराबर के राइट साइड लिखो तो +12 लिख दें। ठीक है, फिर बराबर के लेफ्ट साइड है +2, बराबर के राइट साइड लिखेंगे तो -2y लिखेंगे, -2y। ये हो गया। अब देखो ये यहाँ 3x इसके लिखेंगे। अब देखिए हम देख रहे हैं बराबर के ये साइड 3x, यानी कि x के साथ 3 गुना में, तो बराबर के राइट साइड लिखेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर 12 - 2y डिवाइडेड बाय ये 3 गुना में यहाँ जाएगा भागा में। ठीक है, अब देखिए, अब इससे हम भी दो इक्वेशन निकाल, एक लाइन दो सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ मेरा y लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग y का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो y का वैल्यू अगर 0 बैठाएंगे तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक, तो y का वैल्यू 0 बैठा दिए तो ये पूरा 0, तो 12/3 मतलब 4। ठीक है, फिर इसके बाद फिर y का वैल्यू 0 बैठाएं तो ये 12/3 मतलब 4। फिर y का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो यहाँ 1 बैठाया तो ये 2 × y मतलब 2 हो जाएगा। तो 12 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 10, 10/3। 12 में से 2 कम 2 चलाएगी, कितना बटा? 10/3 यानी 10/3। तो 10/3 को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 3.3 होगा, 3.3 यानी यहाँ 3.3 ये मेरा होगा। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा दो गो इक्वेशन हो गया, ये दो गो लाइन का दो गो सॉल्यूशन हो गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग इरेज करते हैं तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ देखिए कैसे बनता है। ठीक, ये मेरा होता है y एक्सिस, ये मेरा होता है x एक्सिस। इधर हम लोग +x एक्सिस लिखते हैं, ये ओरिजिन है, तो इधर प्लस एक्सिस, इधर -x का वैल्यू, ये ओरिजिन इधर लिखते हैं +y का वैल्यू और ये ओरिजिन से इधर लिखते हैं -y का वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ साइन होता है प्लस प्लस, यहाँ होता है माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस माइनस और यहाँ होता है प्लस माइनस। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसको हम लोग बैठा देते। देखो x का वैल्यू कहाँ तक गया? 4 और 3
-1 और 0। तो चलिए एक्स का वैल्यू अगर यहाँ लिखते हैं -1, एक्स का वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा 1, यहाँ लिखना पड़ेगा 2, यहाँ लिखना पड़ेगा 3, यहाँ लिखना पड़ेगा 4। एक्स का वैल्यू 4 तक लिख लिया। वाई का वैल्यू 0 1 0, वाई का वैल्यू 2 ही, एक है 0 यहाँ पर रहेगा वाई का वैल्यू, एक है यहाँ 1। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ हो जाता है मेरा 3, शायद काम आएगा। ठीक है, तो ये मेरा ले लिया। अब इसको हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं ये वाला, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लेते हैं, एक्स का वैल्यू -1 और 0। ठीक है, तो इस पूरे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 क्योंकि देखिए वाई कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ वाई का वैल्यू 0 है और एक्स का वैल्यू -1, तो ये मेरा पॉइंट एक होगा यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मेरा होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है एक्स 0 1 0 और 1 हो गया, पर 0 और -1 यहाँ पर हो गया। अब y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0, तो हम जानते हैं कि इस पूरे x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो यहाँ मेरा बैठेगा एक पॉइंट यहाँ मेरा 0 1 यहाँ हो गया। अब ये दोनों से मेरा ये मेरा यहाँ से ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे ग्राफ चल गया, ये मेरे पास स्केल नहीं है, ऐसे हो गया दूसरा। अब सेकेंड इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन से दूसरा लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो पहला y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4 है, तो y x कोऑर्डिनेट पे y 0 होता है, x कोऑर्डिनेट पे सॉरी x एक्सिस पे, यानी ये x एक्सिस पे उस पे y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4, तो एक पॉइंट यहाँ मेरे बैठेगा। ठीक है, अब फिर y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3.3, तो x का वैल्यू यहाँ 3 है, 3.3 यहाँ होगा और 1 मेरा यहाँ होगा। देखो ये मेरा यहाँ होगा 3.3, ये 3.3 यहाँ बैठेगा, तो ये मेरा पॉइंट। फिर ये दोनों को हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये मेरा दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब देखिए जो मेरा ग्राफ बन गया, ये मेरा बन गया ग्राफ। ठीक है, अब इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो लिखने तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तीनों पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट को अच्छे से लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो इसका वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू -1, तो -1 और वाई कोऑर्डिनेट है क्या 0, ये एक कोऑर्डिनेट्स होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट। फिर दूसरा का ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तो 4 और 0 होगा, तो कॉमा 4 और 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का वैल्यू देखो क्या है, पहले एक्स का वैल्यू यहाँ 2 और ये मेरा 3, ये मेरा 2 और 3 मेरा आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3, तो ये मेरा तीनों पॉइंट का देखो पूरा ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल नजर आ, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ट्रायंगल है। ये एक कोऑर्डिनेट्स, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा, ये तीनों कोऑर्डिनेट। अब इसको क्या करना है, शेड करना है। शेड का मतलब होता है कलर करना। तो ये मेरा कंप्लीट मेरा बन गया। ठीक है।